नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका पूजा क्रिएटर भक्ति में। भक्तों, क्या आप जानते हैं उस गरीब भक्त की सच्ची कथा जिसे बालाजी ने रातों रात बदल दिया? क्या सच में तिरुपति बालाजी अपने भक्त की झोली भर देते हैं? क्या भगवान वेंकटेश्वर आज भी अपने सच्चे भक्त की पुकार सुनते हैं? आज हम सुनेंगे एक ऐसी भावुक कथा जिसमें एक गरीब ब्राह्मण की आंखों के आंसू देखकर मानो स्वयं गोविंदा ने उसकी किस्मत बदल दी। ये कथा केवल चमत्कार नहीं, अटूट विश्वास की परीक्षा है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में कच्ची मिट्टी का एक टूटा हुआ घर था। घर के बाहर सूखी तुलसी, भीतर खाली बर्तन और कोने में रखा एक छोटा सा भगवान बालाजी का चित्र। उसी घर में रहता था एक निर्धन ब्राह्मण हरिनारायण, पत्नी, 2 छोटे बच्चे और इतना अभाव कि कई बार एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था। सुबह होते ही बच्चे रोटी मांगते, पत्नी खाली मटके में झांकती और चुप हो जाती। रसोई में कभी सिर्फ पानी उबलता ताकि बच्चों को लगे कुछ बन रहा है। पत्नी की आंखों में चिंता थी। वो कई बार कहती, कब तक केवल भगवान का नाम लेकर जिएंगे? बच्चों की भूख भजन से नहीं मिटती। लेकिन ब्राह्मण शांत स्वर में कहता, जिसने जन्म दिया है वही पालन भी करेगा। गोविंदा हमें भूखा नहीं छोड़ेगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो नदी पर स्नान करता, फिर घर लौटकर बालाजी के चित्र के सामने दीपक जलाता। फटी हुई आसन पर बैठकर वो आंखें बंद करता और बार बार जपता, गोविंदा गोविंदा श्रीनिवास गोविंदा। उसके पास चढ़ाने को फूल नहीं, न मिठाई, न धूप, सिर्फ आंसुओं से भीगा विश्वास था। गांव के कुछ लोग रोज उसे देखकर हंसते, कहते, अरे ब्राह्मण, तेरे बालाजी ने तुझे दिया क्या? नाम जपते जपते बच्चे भूखे मर जाएंगे। कोई कहता, काम कर, मंदिर की घंटी बजाने से अन्न नहीं आता। पत्नी यह सब सुनकर टूट जाती। लेकिन ब्राह्मण मुस्कुराकर केवल एक बात कहता, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। एक दिन संकट अपनी सीमा पार कर गया। घर में अन्न का एक दाना नहीं बचा। मटके खाली, चूल्हा ठंडा, बच्चे भूख से रोते रोते सो गए। पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, आज सच बताओ, क्या तुम्हारे बालाजी हमें सुन भी रहे हैं? ये सुनकर पहली बार ब्राह्मण की पलकों में भी नमी आ गई। लेकिन उसने बालाजी की तस्वीर की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। उस रात गांव में अंधेरा गहरा था। घर में तेल की आखिरी बूंद से एक छोटा दीपक जलाया गया। ब्राह्मण बालाजी के सामने बैठ गया। दोनों हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैंने कभी आपसे धन नहीं मांगा, न महल, न वैभव। बस इतना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भूखे न सोए। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आज मुझे खाली मत लौटाइए। अब आपकी शरण, केवल आपकी शरण। इतना कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। पत्नी भी पीछे खड़ी रोती रही। कहते हैं उस रात तेज हवा चली। दीपक की लौ कई बार डगमगाई लेकिन बुझी नहीं। थके हुए परिवार की आंख लग गई। भूख, आंसू और प्रार्थना के बीच रात बीत गई। भोर होते ही दरवाजे पर किसी भारी चीज के रखे जाने की आवाज आई। ब्राह्मण ने दरवाजा खोला और सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। दरवाजे पर अन्न की कई बोरियां रखी थीं। एक थाल में स्वर्ण मुद्राएं चमक रही थीं और उनके ऊपर एक छोटी सी पर्ची। उस पर लिखा था, गोविंदा अपने भक्त को भूखा नहीं सुलाता। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बह निकले। पत्नी जमीन पर बैठकर रोने लगी। दोनों ने हाथ जोड़कर एक साथ पुकारा, गोविंदा गोविंदा। कुछ ही देर में गांव वाले इकट्ठा हो गए। जो कल तक उसका मजाक उड़ाते थे आज स्तब्ध थे। किसी ने नहीं देखा कि रात में ये सब कौन रख गया। कोई दानी, कोई यात्री या स्वयं बालाजी की लीला। लेकिन उस दिन के बाद उस परिवार की दरिद्रता समाप्त हो गई और गांव में हरिनारायण को लोग गरीब ब्राह्मण नहीं, बालाजी का प्रिय भक्त कहने लगे। भक्तों, इस कथा का अर्थ केवल इतना नहीं कि भगवान रातों रात सोना बरसा देंगे। सच्चा संदेश ये है, जब मनुष्य हर दरवाजे से निराश होकर भी भगवान का दरवाजा नहीं छोड़ता, तब कृपा किसी न किसी रूप में अवश्य आती है।
कभी धन बनकर, कभी सहारा बनकर, कभी रास्ता बनकर। बालाजी की कृपा का समय देर से आता है, पर खाली नहीं आता। अगर आपको भी विश्वास है कि गोविंदा अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते, तो कमेंट में लिखिए गोविंदा गोविंदा। जय तिरुपति बालाजी लिखकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो भक्ति परिवार से जुड़ जाइए। ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए पूजा क्रिएटर भक्ति को सब्सक्राइब करें।